डॉक्टर्स की ही बात है कि एक डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन है हमारे, अगर मैं जैन को कहूँ कि मोबाइल में दिखा दें तो थोड़ा सा हम आपको वो शो कर देते हैं। मैं नहीं जानता इन डॉक्टर साहब को, ठीक है। डॉक्टर रशपाल दास लोंडा हैं। इनकी मैं सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, सिंध से ताल्लुक़ है। ये रशपाल क्लिनिक SIUT हॉस्पिटल सक्खर। ये प्रिस्क्रिप्शन इस वजह से दिखा रहा हूँ कि हमारे जो डहरकी के डॉक्टर हैं सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि उनकी जो लिखाई है, जो मेडिसिन वो लिख के देते हैं, वो सिर्फ उनका जो अपना मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ है वही पहचानता है। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हैं, इसमें जो भी मेडिसिन लिखी हुई है, आप ये किसी मेरे ख्याल में 1 क्लास के बच्चे को भी दिखा दें तो वो भी पढ़ के बता देगा कि ये मेडिसिन इस पे लिखी हुई है, इस प्रिस्क्रिप्शन पे। जितने भी डॉक्टर हैं डहरकी में, तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन जो भी उन्होंने लिखा है वो उनके अलावा और कोई भी नहीं पढ़ सकता। जो दवाई मेडिसिन उन्होंने तजवीज़ की है उनके मेडिकल स्टोर के अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता। यहाँ तक कि अगर आप चैट GPT को भी दे देंगे वो भी नहीं पढ़ सकेगा, वो कोई और चीज़ निकाल के दे देगा। तो देखें, मैं फिर ये डहरकी के डॉक्टर्स को दोबारा कह रहा हूँ, देखें रवैया उनका अच्छा ही है। हमारे डहरकी के डॉक्टर्स का बिजनेस है, कारोबार भी है ना। लेकिन जो तो काम देखें कि हमने जो कुछ लोगों को मेडिसिन देखा है आप उनके साथ सही नहीं लिख होता। के देते हैं किसी को भी, तो वो वाज़ेह और ज़ाहिर लिख के दें। कि जिस तरह की अभी एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने दिखाई आपको, इसमें आप ये देखें कि एक बच्चा भी इन दवाइयों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेगा। और दूसरा है कि वैसे तो कानून आ गया कि जी आपने जो है सॉल्ट लिखना है, फार्मूला लिखना है, दवाई का नाम नहीं लिखना। क्योंकि बाज़ लोग जो हैं, अच्छा बहुत सारे डॉक्टर भी ये कहते हैं कि जी जो दवाई मैंने लिखी है ना, नाम यही नाम की दवाई होगी तो आपको काम करेगी दवाई। अगर आपने इसके अलावा किसी दूसरे नाम की दवाई ले ली, सॉल्ट वही हुआ, फार्मूला वही है, तो वो काम नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन बाज़ दूसरा ये कि औक़ात उसमें ज़्यादातर वो जो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, कोटिंग होती है ना उस दवाई के ऊपर, वो बाज़ औक़ात मैदे में सही तरह हज़म नहीं होती या किसी को मैदे का नहीं फ़ाल्ट होता है, देखें तो कि जो उसके भी लिए थोड़ा-सा वो मल्टीनेशनल होता है। कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, जाहिर है कि वो तो अपना मयार नहीं गिराती ना। अगर वो डॉक्टर दवाई जो उसने कीड़े मकोड़े लगाए होते हैं ना, वो लगाए ही इसी वजह से होते हैं उसने, कि फिर जब उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, गोलियाँ, तो आपने ये देखा होगा कि सिरप के अलावा जो भी टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं उनको काट कूट के दिया जाता है और इस तरीके से दिया जाता है कि दवाई का नाम ज़ाहिर ना हो, गोली का नाम ज़ाहिर ना हो। तो वैसे तो जब मेडिकल किसी स्टोर वाले को वो पता दे दिया जाता है, तो होता है ऐसे कि ज़्यादातर नेगेटिव वाली जो गोलियाँ दवाइयाँ जो भी होती हैं वो हर मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती, वो मखसूस डॉक्टर के मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी, क्योंकि वो चला रहे होते हैं उन दवाइयों को, उसमें नफ़ा या मुनाफा ज़्यादा होता है। वो पता भी ले जाएंगे कहीं पे तो वो बमुश्किल किसी मेडिकल स्टोर से मिलेंगी, तो लोग भी बेचारे उसमें होते हैं, नहीं जी यही वाली गोली लेनी है और डॉक्टर ने कहा था कि यही लेनी है, अब वो मिल नहीं रही होती, वो फिर जाहिर है कि उसी मसला के स्टोर से ही ख़ास मिलेगी। तो देखें ये अगर वो सही मैं, लिखें तो हर स्टोर पे वो हाँ, मिल सकती है, मैं लेकिन दोबारा ये डरकी के डॉक्टर्स को अपील करता हूँ, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट गोटकी के जो भी डॉक्टर्स हैं, अपने क्लिनिक उन्होंने खोले हुए हैं, साथ में मेडिकल स्टोर भी है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ज़रा क्लियर लिखा करें, दवाई को क्लियर लिखा करें। बेशक आप लोकल कंपनी की दवाई दे रहे हैं, लेकिन क्लियर लिखें। अगर आप लोकल कंपनी की दवाई दे रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट भी अपने स्टोर वाले को कहें कि उसी तरह ही करे, पूरे पैसे ना ले। देखिए पैसे भी वो पूरे और ज़्यादा ले लेते हैं। तो अभी ज़्यादातर मेडिकल स्टोर वाले अच्छा डिस्काउंट दे रहे होते हैं 10% का, तो लेकिन ये डॉक्टर कि वाला तो ज़ाहिर शोभा है ही। मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई के ऊपर 10% डिस्काउंट देना मेडिकल स्टोर के वाले की बस की बात नहीं है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अपनी दवाई खुल के साफ अल्फाजों में लिखें, कीड़े मकोड़े ना लगाएं, वो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इस चीज़ को मैं अपील कर रहा हूँ, एक दरख्वास्त भी कर रहा हूँ कि इस चीज़ को ठीक किया जाए।